अगर अवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है। 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगने जा रहे हैं। 120 अरब रुपए के नए इनकम टैक्स आयद किए जा रहे हैं। बजट से मजीद बदहाली आएगी, महंगाई आसमान पर जाएगी। आप नया पाकिस्तान तो नहीं बना सके, कौम को कुछ तो करके दिखाते। 3 रोज बाद तकरीर का मौका मिलने पर अपोजिशन लीडर के हुकूमत पर वार। शहबाज शरीफ ने कहा, तकारीर और बातों से कौमें नहीं बनती, दिन रात मेहनत करना पड़ती है। ये डिक्टेटरशिप या फाशिज्म नहीं कि डंडे से हर चीज चला दें। अपोजिशन को साथ लेकर चलने का मशवरा। शहबाज शरीफ का स्पीकर से जल्दबाजी में की जाने वाली कानून साजी पर कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। स्पीकर की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है, कानून में तरमीम की गई कि LNG के प्लांट चलाए जाएं। LNG पर बड़ी तफसील बताई गई। ये सादा से प्लांट थे तो कानून में तरमीम क्यों की? तरमीम की गई कि बिजली सस्ती पैदा हो या महंगी, इन्हीं प्लांट्स को चलाना है। मौजूदा हुकूमत ने वो कानून तब्दील कर दिया है। 2.5 साल में 140 अरब रुपए का फायदा हुआ। एक दहाई गुजरने के बाद करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाकर रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं, मुट्ठी भर लोग कौमी दौलत लूट रहे हैं। ये तो दिल की बात है। अवाम लंदन और पेरिस में हुक्मरानों की जायदादों का हिसाब मांगते हैं। पार्लियामेंटेरियंस को गलती का एहसास हो गया। 3 रोज की हुल्लड़बाजी के बाद हुकूमत और अपोजिशन का आज ऐवान की कार्रवाई पुरअमन तौर पर चलाने पर इत्तेफाक। स्पीकर के साथ फरीकैन की बैठक। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि स्पीकर को बाइख्तियार बनाने और असेंबली में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का कहना है, दोनों तरफ से रवैया अच्छा नहीं था। कोई वजीर वीडियो में हुल्लड़बाजी करता नजर नहीं आया। जो नजर आए उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया। स्पीकर असद कैसर ने अपने इस्तीफे का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। कहा, इस्तीफा अपोजिशन की ख्वाहिश है। ऐवान ने हाथ चलाने का मैंडेट दिया है, काम करते रहेंगे। जो कुछ ऐवान में हुआ जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं है। हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत पर वार। कहा, हुकूमत बजट के हकायक छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज दबा रही है। इमरान खान गालम गलोच और बदतमीजी करवा के बच नहीं पाएंगे। बजट का कच्चा चट्ठा आवाम के सामने लाते रहेंगे। आटे, तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा महंगाई का सुनामी लाएगा। FPR ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी कर ली। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के असासों और आमदन की तहकीकात का दायरा कार वसी किया जाएगा। 5 साल से पुराने गोशवारों की तहकीकात की जाएंगी। टैक्स कमिश्नर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ किसी भी साल के रिटर्न्स की तहकीकात कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और PFUJ के कन्वेंशन में मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि तमाम इदारों को अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करना चाहिए। अदलिया को अज खुद नोटिस का इख्तियार कानून के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। सेंसरशिप खत्म करके मीडिया की आज़ादी और आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस काला शाह का काला कानून है। रियासत जब फस्ताई बन जाए तो निज़ाम तबाह हो जाता है। वुकला, मीडिया, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों का वसी तर इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। रज़ा रबानी का इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और PFUJ के कन्वेंशन से खिताब। मरीम औरंगजेब ने कहा कि मौजूदा दौर में सबका गला घोंटा जा रहा है। मसला किसी कानून का नहीं, खुद को पावर हाउस समझने वालों का है। जहाँ भी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल आया, हिमायत करेंगे। ANP के अफराद से आप खटक का कहना था कि मुल्क में 4 मार्शल लॉ लगाए गए, मौजूदा सूरत हाल ज्यादा खतरनाक है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा कि हुकूमत तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मुल्क बहुत बड़े बहरान का शिकार हो सकता है। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी नासिर जैदी ने कहा कि आमरीत के खिलाफ जिदोजहद में वुकला पेश होते हैं। ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं जिनका तसव्वुर भी कभी नहीं किया था। सबको मिलकर इन हालात का मुकाबला करना होगा।
वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार खुशदिल खान कहते हैं वकला बरादरी आज़ाद मीडिया के साथ है, वकला के हुकूक के लिए भी लड़ेंगे। HRCP की चेयरपर्सन हिना जिलानी ने कहा सिविल सोसाइटी का गला दबा दिया गया और हम बैठे देख रहे हैं। इंसाफ लॉयर्स फोरम के तहत इजलास ने काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आईनी दरखास्तें दायर करने की करारदाद मंजूर कर ली। फोरम के इजलास में कहा गया कि इस फैसले ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अमली तौर पर खत्म कर दिया है। ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल मुल्की इदारों, पाक फौज और हुकूमत को आईनी इख्तियारात से महरूम करने की साजिश के तहत प्रेस रिलीज जारी करते हैं। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, लेकिन वैक्सीन कहाँ? हुकूमत वैक्सीन फराहम करने में सुस्त रवि का शिकार। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को कोरोना वैक्सीन की कमी का सामना। सेकेंड डोज के लिए रखी गई वैक्सीन पहली बार आने वालों को लगाई जाने लगी। वजारत सेहत के जराये के मुताबिक वैक्सीन की किल्लत की जिम्मेदारी विफाक पर नहीं, सेंटर्स के लिए वैक्सीन की मिकदार और तरसील की तारीख का तयन सूबाई हुकूमत करती है। खबरदार, लाहौर में कोरोना फिर बढ़ने लगा। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.5 से 4.5% तक जा पहुंची। पंजाब में मजमूई शरह 2% से कम। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह नीचे न आई, अब भी तकरीबन 9%। हैदराबाद में 6 रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.4 से फिर 3% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 1119 केसेस की तस्दीक, 46 अमवात। बलूचिस्तान में शरह तकरीबन 5% से बढ़कर 7% से ऊपर चली गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में 11 साला बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। शक की बुनियाद पर 3 अफराद के सैंपल्स लेकर DNA के लिए भेज दिए गए। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती की वीडियो सामने आने पर मुफ्ती अजीजुर रहमान, उनके बेटों और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अब तक कोई गिरफ्तारी न हो सकी। वीडियो सामने आने पर मुफ्ती अजीजुर रहमान को मदरसे से फारिग कर दिया गया था। जमीयत उलमाए इस्लाम ने भी मुफ्ती अजीज़ की रुकनीत मुअत्तल कर दी। तालिब इल्म साबिर शाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुफ्ती अजीज़ ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया और वीडियो सामने आने पर अब उसके बेटे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुफ्ती अजीज़ ने वीडियो बयान में कहा था कि वाक़या 3 साल पुराना है, उन्हें नशावर चीज़ पिलाई गई थी, उन्होंने अपने होशो हवास में ऐसा कुछ नहीं किया। मुफ्ती अजीज़ ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वीडियो में ये बात आया है कि इस फेल के दौरान इस लड़के पर जबर नहीं है और ये आज़ादाना अपनी वीडियो खुद बना रहा है। अगर इस लड़के पर जबर होता तो ये उस वक्त क्यों नहीं चीखता। बन्नू में लड़के से ज्यादती और वीडियो बनाने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। थाना गोरेवाला के इलाके में 2 मुलजिमान ने 14 साल के लड़के से जिनसी ज्यादती की और वीडियो बनाई। मुलजिमान ने बच्चे के वालिद से 70,000 रुपए का मुतालबा किया और ना देने की सूरत में वीडियो वायरल करने की धमकी दे दी। मुलजिमान ने 40,000 रुपए वसूल कर लिए, बाकी पैसों का मुतालबा करते रहे, जिस पर वालिद ने पुलिस को रिपोर्ट की। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने के बाद सुजुकी चलाने पर मजबूर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर फजल सुबहान बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश में एजेंट के हाथों 17.5 लाख रुपए लुटा बैठे। कहा एजेंट ने आयरलैंड क्रिकेट से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरे, जमीन और जेवर बेचकर और कर्जा लेकर 17.5 लाख इकट्ठे किए। फजल सुबहान अंडर 19 और 18 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। कराची में पानी की किल्लत कैसे दूर होगी? शहर की यौमिया ज़रूरत 1500 मिलियन गैलन है। 15 साल से फराहमी 550 मिलियन गैलन पर रुकी हुई है। K4 की तकमील भी ख्वाब बनकर रह गई। जादू की छड़ी से K4 मंसूबा बन भी गया तो 50% ज़रूरत ही पूरी हो सकेगी। रोज़ बरोज़ फैलती आबादी के लिए बाकी पानी कहाँ से आएगा? न किसी के पास जवाब, न हुकाम बाला को कोई फिक्र। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है इंतखाबात में शफ़ाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और कानून साजी में पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में शफ़ाफियत और तमाम आईनी तकाज़ों को पूरा करने की हिदायत। कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ असासा हैं, इंतखाबी अमल में उन्हें लाजमन शरीक बनाएंगे।
ऑपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। दरख्वास्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ उजलत में कानून साजी करने पर तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की दरख्वास्त में कहा है कि हुकूमत ने मुतनाज़ कानून साजी पर पार्लिमानी कमेटी में गौर का वादा किया है। अब इस कानून साजी पर बातचीत होगी, इसलिए दरख्वास्त वापस लेते हैं। तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा सरदार अजीज 50 साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने खुशामदीद कहा। सरदार अजीज ने कहा कि बेहिस और निकम्मे लोगों ने कराची में PTI को तबाह कर दिया। सईद गनी बोले कि इन साथियों के तवस्सुत से मजीद सियासी कारकुनों तक पहुँचेंगे। जिन इलाकों से MQM को 80,000 वोट मिलते थे, आज 5,000 वोट मिले। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने पहले से ज्यादा वोट हासिल किए। MQM को अपनी जिल्लत पर गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के इलाके महमूदाबाद में के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। के इलेक्ट्रिक को ग्रीन बेल्ट पर कायम ग्रिड स्टेशन 2 माह में खत्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की KMC को ग्रीन बेल्ट असल पोजीशन पर बहाल करने और वहां पार्क बनाने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब में वैक्सीनेशन के कई मराकज़ में कोरोना वैक्सीन की फराहमी बंद हो चुकी। सिंध को वैक्सीन की सप्लाई में भी कमी आई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने NDA में और वजारत कौमी सेहत में हम आहंगी न होने को वैक्सीन की किल्लत की वजह करार दे दिया। सवाल किया, क्या वफाकी हुकूमत अतिया की गई वैक्सीन पर जिंदा रहने का मंसूबा बना रही है? फाइजर वैक्सीन की 1 लाख खुराकें कहाँ छुपाई जा रही हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास। पानी, बिजली, गैस और दीगर अहम मामलात पर गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में बिजली की लोड शेडिंग का मामला उठा दिया। सूबाई बजट में हिज़्ब इख्तिलाफ को नजरअंदाज करने पर अपोजिशन जमातों की कॉल पर क्वेटा समेत बलूचिस्तान की मुख्तलिफ शाहराहों पर एहतजाज, धरने। क्वेटा कराची कौमी शाहरा हज़ारगंजी, मस्तूंग, कल्लात के मकाम पर बंद। क्वेटा पंजाब शाहरा पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। क्वेटा चमन शाहरा पर आमद रफ्त मुअत्तल। खानोज़ई, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्लाह में भी धरना। शाहराहें बंद होने से मस्तूंग, खुजदार, चागी और नोशकी में गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है, इमरान खान की मुआशी मिसमैनेजमेंट के बायस 2 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत में धकेल दिए गए। 50 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए। फूड इन्फ्लेशन 15% हो गई, जो जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। बजट में 383 बिलियन रुपए के टैक्स लगाए गए हैं। बजट में बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स को एमनेस्टी दी गई है, जबकि डब्बे के दूध और चीनी पर टैक्स बढ़ा दिया गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम को शरीफ इन्वेस्टिगेशन टीम करार दे दिया। कहा FIA नोटिस आटा चीनी चोरों के सरपरस्त इमरान साहब को भिजवाएं। चीनी 52 से 120 रुपए किलो इमरान साहब की वजह से हुई सवालनामा उन्हें भिजवाया जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौसा शिकावान ने कहा, नून लीग सुन ले, जाली राजकुमारी के बाद अब जाली खादिम आला की घिसी पिटी फिल्म भी नहीं चलेगी। बिलावल भुट्टो पर तंज करते हुए कहा कि पर्ची शहजादे और जाली खादिम आला की जाली मोहब्बत का अंजाम दुनिया देखेगी। और पाकिस्तान के पहले एंकर, नीलाम घर के मेजबान, मारूफ अदाकार, फिल्म स्टार और अदीब तारिक अजीज को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। देखती आंखों, सुनते कानों की आवाज़ आज भी यादों में ताज़ा।